హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనము కర్వా చౌక పండుగ గురించి తెలుసుకుందాము. నార్త్ సైడ్ ఇండియన్స్ అయితే ఈ కర్వా చౌక పండుగను ఎంతో నియమనిష్టలతో ఈ పండుగను జరుపుకుంటారండి. పండుగను మన తెలుగు వాళ్ళు అయితే అట్ల తద్ది వ్రతంగా మనము జరుపుకుంటూ ఉంటాం. నార్త్ సైడ్ అయితే ఈరోజు కర్వా చౌక పండుగను సూర్యోదయం నుంచి సూర్య అస్తమం వరకు పచ్చి మంచినీళ్ళు కూడా తాగకుండా కటిక ఉపవాసం చేసి రాత్రి చంద్రుడిని జల్లెల్లో చూసి భర్తమొహం జల్లెల్లో చూసి ఈ వ్రతాన్ని విరమిస్తారు. అసలు ఈ వ్రతం ముఖ్య ఉద్దేశం తమ భర్తలు ఆరోగ్యాలతో ఉండాలని, సుఖ సంపదలతో ఉండాలని ఈ వ్రతాన్ని చేస్తూ ఉంటారు. మరి మనము ఆ నార్త్ సైడ్ గరిమా సింగ్ గారిని అడిగి కనుక్కుందాం, మరి చూద్దాం. మరి पूजा क्या है थोड़ा इसके बारे में। जी बिल्कुल मैं बताऊंगी। आज मैंने करवा चौथ का उपवास रखा है। पूर्णमासी के बाद कार्तिक मास स्टार्ट हो जाता है पूरे नॉर्थ इंडिया में। तो पूर्णमासी के बाद जो चौथा दिन है उसे करवा चौथ के रूप में मनाया जाता है। इसमें चौथ माता की पूजा की जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं ऑलरेडी कर रही हूँ चौथ माता की पूजा। तो इस व्रत में क्या करते हैं, सुबह 4 बजे के करीब हम उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो के स्नान करके सरगी खाते हैं। सरगी वहाँ पे आप जो सासू माँ होती हैं वो सरगी देती हैं, जिसमें फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, कुछ कपड़े होते हैं। तो वो जो सासू माँ देती हैं उन्हें ही खाया जाता है, जो कि 5 बजे के पहले हमें खाना होता है, सूरज उगने से पहले। वो सरगी खाने के बाद हम व्रत का संकल्प लेते हैं। व्रत का संकल्प करने के बाद पूरे दिन निराजल उपवास रहता है जब तक कि चांद ना निकल आए। जैसे ही चांद का उदय होता है, चांद को जल देने के बाद ही इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। तो करवा चौथ की कुछ पूजा होती है जिसमें हम चौथ माता की फ़ोटो लाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद कुछ आपका जैसे आपका सामर्थ्य हो, आप वैसा ही अपनी सासू माँ या अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों को कुछ पैसे, कुछ कपड़े देते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, सदा सौभाग्यवती रहने का, सदा सुहागन रहने का। तो जितनी भी शादीशुदा औरतें हैं वो चौथ माता से यही प्रार्थना करती है कि उनका अखंड सौभाग्य बना रहे, उनका पति हमेशा बना रहे, हमेशा तरक्की करे, हमेशा आगे बढ़े। तो इस वजह से चौथ माता की पूजा की जाती है। चौथ माता ये पार्वती माता ही है। शिव परिवार की पूजा करते हैं। चौथ के दिन ये व्रत होता है। चौथ का दिन गणपति भगवान को बहुत प्रिय है। तो गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी, शंकर जी की भी पूजा इसमें की जाती है। शादीशुदा लोग नहीं करने हैं क्या? जी, शादीशुदा औरतें अपने पति के लिए करती हैं। कुछ कंवारी लड़कियां भी करती हैं, बैचलर लड़कियां अच्छे पति की कामना के लिए ये व्रत करती हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको। जी थैंक यू। कृष्ण पक्ष की चौथ को मनाई जाती है। सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार कर्क चतुर्थी अर्थात करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को मनाई जाती है। उस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए यह चौथ का व्रत बड़ा सौभाग्यशाली और महत्वपूर्ण दिन होता है। प्रतिव्रता स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की शुभकामना की भावना से ही यह महत्वपूर्ण व्रत करती हैं। इस दिन चतुर्ग्रहणी चावलों को पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहा जाता है। इस करवा चौथ में पति के अनेकानेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की अनेक वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर आदि बनाती हैं। इसके अतिरिक्त दूध वाली गाय, करवा बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाइयों की इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, शिव और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। साधक स्त्रियों को इस दिन निर्जल तथा निराहार व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा उदय हो उसके प्रकाश में चंद्रमा को अर्घ देकर ही भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार चिकनी हो, चित्र ना बन सकते हो तो पूजा प्रकाशन से छपा हुआ करवा चौथ का चित्र मंगवा तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें वो विद्या
आरती ले लो मासी, आरती ले लो। थोड़ा हंसो अभी। ఇటురా నువ్వు వీడియోలో ఎక్కడ బాగా जी वो पूजा होने के बाद में और क्या करते हैं, ऊपर जाते बोले ना। जैसा कि मैंने नीराजल उपवास रखा था, हाँ। तो पूजा में मेन चीज़ है आपका चंद्रमा जैसे ही उगता है, हाँ। तो आपको चंद्रमा के उगने के बाद उन्हें अर्घ्य देना होता है। हाँ। तो मैंने लोटे में जल रखा हुआ था, उसमें जो भी आपकी संप्रदाय के अनुसार जो भी चीज़ें आप डालते हैं, जैसे मैंने जल डाला था, अक्षत डाला था, थोड़े से फ्लावर्स डाले थे और एक कॉइन डाला था, तो वो हम चंद्रदेव को चढ़ाते हैं। उसके बाद एक चलनी होती है स्ट्रेनर, जिससे यूजुअली आप लोग आटा वगैरह सानते हैं। उससे पहले चांद को देखते हैं, फिर हम अपने हस्बैंड को देखते हैं। उसके बाद अपने हस्बैंड की पूजा करने के बाद उनके हाथों से पानी पी के व्रत खोलते हैं। ఓకే, థ్యాంక్ యూ। थैंक यू। సరే కదండి, నాతో పాటు ఈ కర్వా చౌక పండుగ ఎలా చేసుకుంటారో మరి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి। నెక్స్ట్ వీడియోతో కలుద్దాం మరి।